So hello students, here we are talking about the chapter of class 10, the sermon at Banaras. Means बनारस में जो उपदेश दिए गए थे, सरमन मीन्स उपदेश होते हैं। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। बनारस जो है वाराणसी और काशी नाम से भी जाना जाता है। बनारस एक शहर है उत्तर प्रदेश का ही। बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गौतम बुद्ध, ये इनका लाइफ स्पेन दे रखा है। बीसी का मतलब यहाँ पर क्या है, बिफोर क्राइस्ट। Gautam Buddha began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. मीन्स उत्तरी भारत में गौतम बुद्ध का जीवन शुरू होता है एक राजकुमार के रूप में जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम होता है। At 12 he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures. 12 साल की उम्र में उन्हें भेज दिया जाता है स्कूलिंग के लिए हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स मीन्स हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। 4 years later, 4 साल बाद ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। 4 साल बाद वो घर लौटते हैं राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड अ सन, उनका एक पुत्र होता है। एंड लिव फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। उनका एक पुत्र होता है और लगभग 10 सालों तक वो एक शाही जीवन जीते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world. मीन्स 25 साल की उम्र तक उन्हें संसार के सभी दुख पीड़ाओं से दूर रखा जाता है। मीन्स ये बिल्कुल कवर्ड होते हैं, इनको नहीं पता बाहर की चीज क्या है। वाइल आउट ऑफ हंटिंग, जब ये शिकार के लिए जाते हैं, चांस अपॉन अ सिक मैन। चांस अपॉन का मतलब है मीट। तो इन्हें एक बीमार आदमी दिखता है। मीन्स एक बीमार आदमी को देखते हैं। देन एन एज्ड मैन, और एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो उसको भी ये देखते हैं। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक साधु को देखते हैं जो भिक्षा मांग रहा होता है। आर्म्स क्या है, भिक्षा मांगना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये जब अपने घर से बाहर निकले, इन्हें नहीं पता कि सौरव क्या होता है। जब ये देखते हैं कि अरे बीमार आदमी है, इन्होंने कभी देखा ही नहीं बीमार आदमी। दीज साइड सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट। कहने का मतलब इन साइट्स को, इन दृश्यों को देखकर ही आगे बढ़ते हैं और संसार में ज्ञान के लिए ज्ञान को ढूंढने के लिए वो बाहर निकल आते हैं। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, मीन्स जो इन्होंने दुख देखे, इन दुखों को देखते हुए ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार में ये बाहर आ जाते हैं। ही wandered for 7 years and finally sat down under a people tree. लगभग 7 सालों तक ये घूमते रहते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेवल करते हैं और अंत में आके एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। पीपल का जो पेड़ होता है। वेयर ही वोड टू स्टे, जहां पर ये रुकते हैं। अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अनलाइटन्ड आफ्टर 7 days, मीन्स ज्ञान की प्राप्ति के लगभग 7 दिन बाद ही रीनेम द ट्री बोधि ट्री। ये उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख देते हैं, जिसको ट्री ऑफ विजडम बोला जाता है, मीन्स बुद्धिमानी का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और लोगों को पढ़ाने लग जाते हैं और अपनी समझ को बांटने लग जाते हैं। एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, इसी पॉइंट पर, इसी अवस्था में इन्हें गौतम बुद्ध नाम से जाना गया, बुद्धा नाम से जाना गया। अवेकन्ड और अनलाइटन्ड, मीन जो जागरूक हो गया हो। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया था, जो जहां पर बहुत ही पवित्र स्थान है, जहां पर रिवर गंगा, नदी गंगा भी बहती है। That sermon has been preserved and given here. और जो उपदेश था वो यहाँ पर अभी भी संरक्षित है और उसको यहीं पर दिया गया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और ये जो उपदेश दिया गया था ये गौतम बुद्ध के विजडम, बुद्धिमानी को बताता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, किसी के, इनस्क्रूटेबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मीन कोई ऐसी चीज जिसको समझा नहीं जा सकता है। काइंड ऑफ सफरिंग मतलब एक ऐसा दर्द जिसको समझा नहीं जा सकता है, तो उन्हीं की विजडम के बारे में ये इनका उपदेश बताता है। तो एक उपदेश आपको दे रखा है यहाँ पर, हम उसको पढ़ेंगे। कीशा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीशा गौतमी के पास में क्या था, एक बच्चा था, एक लड़का था, उनका पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी क्राइड एंड
cried the dead child to all her neighbors. मतलब in her grief, उसके दुख में ही she carried the dead child to all her neighbors. तो वो उस बच्चे को साथ में लेकर चल रही होती है, child to all her neighbors, अपने पड़ोसियों की तरफ ले जाती है. Carried the dead child, उस कहने का मतलब बच्चा मर गया है और उसको वो लेकर चल रही है. Asking them for medicine, और उनसे बोल रही है दवाई के लिए. Asking for, जैसे कि कोई उन्हें दवाई दे दे. एंड द पीपल सेड, और लोग क्या कह रहे हैं, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो अपने सेंसेस खो चुकी है. द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है. एट लेंथ कीशा गौतमी मेट अ मैन, और कुछ दूरी पर कीशा गौतमी एक आदमी से मिलती है, पुरुष से मिलती है. हु रिप्लाइड टू हर, जो उसको उत्तर देता है, टू हर रिक्वेस्ट. आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, दी को आप यू भी बोल सकते हैं, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता फॉर दिस चाइल्ड, मतलब फॉर दाई चाइल्ड, आपके चाइल्ड के लिए, बट आई नो फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो इसको ठीक कर सकता है. एंड द गर्ल सेड, और फिर लड़की बोलती है कीशा को आदमी, प्रे टेल मी, प्रार्थना करते हुए बताओ मुझे सर, हु इज इट, कौन है. एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, तुम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास में जाओ. कीशा गौतमी repaired to Buddha and cried. कीशा गौतमी गौतम बुद्ध के पास पहुंचती है, repaired का मतलब है went to, है ना, वहां पर पहुंचती है और वो चिल्लाती है, रोती है. लॉर्ड एंड मास्टर मीन्स महाराज और मालिक, गिव मी द मेडिसिन, मुझे दवाई दे दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा. द बुद्धा आंसर्ड, फिर गौतम बुद्ध उत्तर देते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बोलते हैं ठीक है, लेकिन मुझे कुछ मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए, सरसों के बीज चाहिए मुझे. एंड वैन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और जो लड़की होती है, कीसा गौतमी जो होती है, वो बड़ा ही आनंदित होती है, वो प्रॉमिस करती है टू प्रोक्योर इट, जब उन्होंने बोल दिया था कि ये ठीक हो जाएगा लेकिन मुझे सीड ले आओ. द बुद्धा एडेड, फिर बुद्धा गौतम बुद्ध बोलते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. अब गौतम बुद्ध इसमें और थोड़ा ऐड करते हैं, वो बोलते हैं कि मस्टर्ड सीड उसी घर से आने चाहिए जहां पर किसी का बच्चा ना मरा हो, किसी का पति ना मरा हो, किसी के पेरेंट्स ना मरे हो, ना ही किसी का मित्र मरा हो. पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड. अब जो बेचारी कीसा गौतमी वो एक घर से दूसरे घर में जाती है और लोग उस पर दया करके वो बोलते हैं, कहते हैं, हेयर इज अ मस्टर्ड, वो दे देते हैं मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड सीड, टेक इट, कहते हैं ले जाओ. बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड अ सन और डॉटर और फादर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कभी कोई पुत्र या फिर पुत्री या फिर कोई फादर या मदर मरा है, मृत्यु हुई है उसकी. दे आंसर्ड हर, तो वो उसको उत्तर देते हैं, एलास, दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, मतलब लोग तो कम ही रहते हैं लेकिन यहाँ पर मृत्यु तो बहुत सारे लोगों की हुई है. डू नॉट रिमाइंड अस आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारे जो गहरा जो दुख है उसके बारे में याद मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और वहां पर कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई उनका प्यारा खत्म ना हुआ हो, उसकी मृत्यु ना हुई हो. कीसा गौतमी बिकेम वेरी वियरी होपलेस, अब कीसा गौतमी बड़ी थक गई, वियरी का मतलब एंड होपलेस, और उनकी कोई आशा नहीं रही. कहने का मतलब है अब उन्होंने आशा भी छोड़ दी, क्योंकि एक तो थक गई हैं वो, क्योंकि सभी जगह से कोई मिला ही नहीं, एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पर कोई न मरा हो. एंड सेट डाउन ऑन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और एक रास्ते के बिल्कुल एक तरफ बैठ जाती हैं, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की जो लाइट्स लगी होती हैं उनको देख रही होती हैं. एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जो एक बार जलती थी और बुझ जाती थी. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीन्ड एवरीवेयर, और अंत में जो अंधेरा था वो चारों तरफ फैल गया रात में, हर एक जगह. एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ द मैन, और उन्होंने जान लिया कि जो मनुष्य है, मनुष्य का फेट क्या है, उसका भाग्य क्या है. शी कंसिडर, उन्होंने ये जाना, कीशा गौतमी ने.
that their lives flicker up and are extinguished again। कहने का मतलब इन्होंने ये जाना कि मनुष्य का भी जीवन, जो हमारा जीवन होता है, वो भी एकदम से फ्लिकर होता है, मीन्स जलता है और बुझ जाता है, मीन्स हम जन्मते हैं और मर जाते हैं। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और वो खुद से सोचती हैं, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी के लिए एक है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स him to immortality who has surrendered all selfishness। तो कहने का मतलब है yet in this valley of desolation, desolation का मतलब है दुख। तो इस ये जो क्षेत्र है, ये जो द एरिया which is filled with deep sorrow, जहां पर बहुत ही दुख होता है, देर इज अ पाथ, यहाँ पर भी दुखों के संसार में यहाँ पर भी एक ऐसा पाथ है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टेलिटी हु हैज सरेंडर टू ऑल सेल्फिशनेस, जो ले जाता है इमोर्टेलिटी की तरफ। इमोर्टेलिटी क्या होता है? अमरणशील। जैसे कोई पर्सन यदि जिसका जन्म हुआ है तो वो मर जाएगा, इमोर्टेलिटी होगी, वो रिमेन रहेगी। हु हैज सरेंडर टू ऑल सेल्फिशनेस, तो एक ऐसा भी पाथ है जहां पर यदि कोई व्यक्ति जाए, अपनी स्वार्थी चीजों को छोड़ दे, सरेंडर कर दे, तो वो इमोर्टेलिटी को प्राप्त हो सकता है, वो अमरणशील हो जाएगा। द बुद्धा सेड, गौतम बुद्ध बोलते हैं, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। तो बोलते हैं गौतम बुद्ध, जो मोर्टल्स, हमारे लोगों का जो जीवन है, जो मरणशील चीजें हैं, उनका जो जीवन है इस संसार में, वो बहुत ही मुसीबतों से और बहुत ही कंबाइंड दुख दर्द से जुड़ा हुआ है, भरा हुआ है। फॉर देयर, जिसके लिए, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज that have been born can avoid dying। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे जो जन्मा है वो मृत्यु को नकार सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, मीन जब बूढ़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे, वहां पर मृत्यु है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, तो एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर, जैसे जो लिविंग बींग्स मर जाते हैं, जो मनुष्य हैं वो चले जाते हैं, वैसे ही एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, तो जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वो भी गिरने के मतलब डेंजर में होते हैं, वो भी गिर जाते हैं, इसका मतलब उनकी भी डेथ हो गई, वो भी खतरे में होते हैं गिरने के। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ डेथ, तो जो मोर्टल्स हैं, मीन्स जो हम लोग हैं, उनका यदि जन्म हुआ है तो वो हमेशा मृत्यु के खतरे में है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, तो जो कुम्हार होता है, पॉटर कौन होता है? कुम्हार। अर्दन वेसल्स, जो अर्थ से बने हुए जो वेसल्स होते हैं, बर्तन जो बनाए जाते हैं पॉटर के द्वारा, कुम्हार के द्वारा, वो भी किसी ना किसी दिन टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, और वैसे ही हम लोगों का जीवन है। मोर्टल्स माने जो मरणशील लोग हैं, वन हु कैन डाई, जो मरते हैं। बोथ यंग एंड अडल्ट, जो यंग है, अडल्ट है। बोथ दोज हु आर फूल्स, दोज हु आर वाइज, जो लोग बुद्धिमान हैं, जो लोग फूल्स हैं, मूर्ख भी हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो सभी मृत्यु के एक शक्तिपुंज में जाएंगे। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी लोगों को मृत्यु प्राप्त होगी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ अ फादर, और जो लोग मृत्यु के पार चले जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से दूर चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किंचमैन देयर रिलेशनशिप, मीन्स एक पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किंचमैन देयर रिलेशनशिप, किंचमैन का मतलब है जो संबंधी हैं, वो अपना संबंध नहीं बचा सकता। रिलेटिव्स, किंचमैन मतलब रिलेटिव्स। मार्क, while relatives are looking on the lamenting deeply and one by one mortals are carried off। कहने का मतलब है, हालांकि संबंधी जो हैं आर लुकिंग ऑन द लेमेंटिंग, वो पश्चाताप करते रहेंगे गहराई तरीके से, लेकिन जो मोर्टल्स हैं, वन बाय वन मोर्टल आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक लोग चलते चले जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे कि लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे एक ऑक्स को, एक बैल को भी स्लॉटर हाउस तक ले जाया जाता है, उसे काटा जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विद द डेथ एंड डीके, तो जो वर्ल्ड है, संसार है, वो किसमें संघर्षित है? विद द डेथ एंड डीके, वो मृत्यु और क्षरण की तरफ है, वो अफेक्टेड है, वो प्रभावित है डेथ और डीके से, मृत्यु और क्षरण उसका इंतजार कर रहा होता है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो वाइज होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो दुख नहीं मनाते, क्योंकि वो जानते हैं इस संसार के टर्म्स के बारे में, उनके तथ्यों के बारे में। नॉट फ्रॉम वीपिंग
नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना तो रोने से ना ही इतना दुख जताने से किसी को भी दिमाग की एक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। तो इसके विपरीत उसका दर्द और ज्यादा हो जाएगा और उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो ज्यादा सफर करेगा और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। वो अपने आप को या तो बीमार कर लेगा या फिर खुद को पीला कर लेगा। Yet the dead are not saved by his lamentation। तो जो मृत्यु वाले लोग हैं, yet the dead are not saved, तो जो मरने वाले हैं उनको बचाया नहीं जा सकता रो रो कर, मतलब लेमेंट पश्चाताप करके नहीं बचाया जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। और जो शांति चाहते हैं उन्हें इस ये जो एरो ऑफ लेमेंटेशन, ये पश्चाताप का जो वे है, इसको दूर करना होगा, ड्रॉ आउट, इसे खींचना होगा। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, इस दुख को, इस शिकायतों को दूर करना होगा, उसे बाहर आना पड़ेगा। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और जो इन दुखों के रास्ते से दूर आ जाते हैं, खिंच जाते हैं, निकल आते हैं, हैज बिकम कंपोज टू, वो इतने कंपोज हो जाते हैं, इतने काम हो जाते हैं, ड्रॉन आउट, ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जो इन दुखों के जाल से, इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। ही हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। कहने का मतलब है, जो पर्सन हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो, जो सभी दुखों से बाहर आ जाता है, बिकम फ्री, वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, फ्रॉम सॉरो, वो दुखों से भी स्वतंत्र हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसे आशीर्वाद भी मिल जाता है, वो एकदम फ्री जीता है, मीन्स बिल्कुल मुक्ति से, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ओके, सो दिस इज द चैप्टर, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। आपको बताया गया यहाँ पर डेथ के बारे में। वी नीड टू वर्क हार्ड, हमें हमेशा वर्क हार्ड करना चाहिए, अदरवाइज द डेथ इज अवेटिंग अस, वो हमें वेट कर रही है। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। ओके, थैंक यू।